नमस्कार साथियों, मैं पंकज धाकड़ मैथमेटिक्स क्लास 8th में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है आपको फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। मतलब ये जो एक्सप्रेशन आपको दी हुई है इसको आपको फैक्टराइज करना है पहले, और उसके बाद जो नीचे नंबर दिया गया है इससे आपको उसको डिवाइड करना है। आपको पता है इस इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करना, हमने सीखा है इसको, है ना। इसको हमने 12.2 के लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 5 में भी सीखा है और क्वेश्चन नंबर 1 में भी सीखा। जैसे a² + 7y + 10, तो इसमें बीच वाले नंबर को ऐसे डिवाइड करना है कि 2 नंबर में कि प्लस माइनस करने पर आपका 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 10 और y² का मल्टीप्लाई में जो आता है वो आए। ठीक है, तो अब हमको ये प्रोसेस बेसिक वाला आता है और नहीं आता है तो आप 12.2 के वीडियोज़ देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, y² + 7y + 10, इस पूरे को लिख लेंगे और ये डिवाइड को इसके कहाँ लिख लेंगे, डिवाइड। तो क्या हो जाएगा आपका y + 5। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा, इस वाले फ्रैक्शन को आपको सोल्व करना, मतलब इस वाले एक्सप्रेशन को आपको क्या करना है, सोल्व। तो आपका y² तो y² रहेगा, ठीक, प्लस 7 की जगह आप क्या लिखेंगे, 2y + 5y। देखिए 5 और 2 7y हो जाएगा, 5 2 = 10y²। ठीक है, लास्ट में आपका 10 ये हो जाएगा। डिवाइड में आपका क्या चल रहा है, y + 5। अब देखिए यहाँ पर सारे ही नंबर में से कुछ कॉमन नहीं आता, आपको पता है 2 2 के पेयर बनेंगे तो इन दोनों का पेयर बनेगा और इन दोनों का, तो यहाँ y² और y में से क्या आ जाएगा आपका कॉमन, y। ठीक है, तो यहाँ से y कॉमन आएगा तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ से y कॉमन जब आपका आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा आपका, y + 2। ठीक है, इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं अभी कुछ देर के लिए, है ना। फिर प्लस आपका रहेगा, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा आपका 5, अंदर क्या बचेगा आपका y + 2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, नीचे क्या बचेगा आपका y + 5। आप चाहें तो इस पर ब्रैकेट लगा के चल सकते हैं ना। अब देखिए ये दोनों में सेम है तो इन दोनों का y + 2 आपका आ जाएगा कॉमन। ठीक है, और y + 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा आपका y और 5, तो y + 5, और ये नीचे आ जाएगा आपका y + 5। ठीक है, जो है एज इट इज़, ये दोनों में जगह है, कॉमन ले लेंगे, y + 5 लिख देंगे। y + 5 और ये यहाँ पर 2 टर्म बन गए आपके, तो नीचे वाले इस पूरे से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका y + 2। तो आंसर क्या जाएगा आपका y + 2, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड वाला, m² - 14m - 32। तो आप चाहें तो इसको अभी एक्सप्रेशन को सोल्व कर लेंगे, बाद में उसको डिवाइड में ला सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो इस तरह से पहले ही डिवाइड में ला सकते हैं, तो आपकी इच्छा आप कैसे। तो इसमें हम क्या करते हैं, बाद में डिवाइड में लाएंगे, इसको पहले ओपन कर लेते हैं। m² - 14m इसको सोल्व करते हैं, तो m² आपका एज इट इज़ रहेगा। 14m को आप क्या ले सकते हैं, प्लस का 2m माइनस का 16m। देखिए 16 में से 2 जाएगा, 14 बचेगा, ये माइनस का बड़ा है, माइनस 16 2 जा 32 और प्लस माइनस माइनस का m²। ठीक है, -32, ये ब्रैकेट क्लोज। डिवाइड में इधर क्या चल रहा है आपका, m + 2, इसको चलने देना है अभी। यहाँ पर पेयर बना लेंगे इन दोनों के। ठीक है, इसमें से कॉमन आ जाएगा आपका क्या, m। ठीक है, अभी ब्रैकेट बड़ा लगा लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा आपका m + m चला जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 2। ठीक है, माइनस आपका एज इट इज़, दोनों में से क्या कॉमन आएगा आपका 16 कॉमन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये आपका 16 × 16, तो क्या बचेगा सिर्फ m, माइनस माइनस प्लस। देखिए बच्चे क्या गलती करते हैं, कभी कभी ये माइनस सीधा यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं, जब आप डिवाइड लगा रहे हो तो डिवाइड में -16 है एक तरह से, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और 16 × 16, 16 2 जा 32। तो आपको सिंबल का भी ध्यान रखना है। ठीक है, प्लस आपका एज इट इज़, सॉरी डिवाइड आपका एज इट इज़, है ना, m + 2 एज इट इज़। ठीक, अब आपको पता है m + 2 m + 2 दोनों जगह है ये आपका, तो ये आप कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका m + 2। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा आपका m, और यहाँ क्या बचेगा -16। अब मैं इस डिवाइड वाले को नीचे ले आऊँ अभी इस स्टेप में। ठीक है, तो ये डिवाइड को मैं लिख लूँगा और ये m + 2 आपका नीचे आ जाएगा। अब देखिए ये वाले टर्म से ये वाला पूरा टर्म कैंसिल, तो क्या बचा आपका m - 16, यही हो जाएगा आपका आंसर। इस वाले और इस वाले क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऐसा मत सोचना कि ये वाला आपका बड़ा है और ये वाला छोटा, कुछ नहीं है। ये डिवाइड, अभी हम डिवाइड यहाँ पर नीचे लिखते हुए चल रहे थे, तो ये 2 स्टेप 2 लाइन्स हो रहा था आपका कवर, यहाँ पर साइड में लिखते हुए चल रहे थे, तो यहाँ पर आपका डबल लाइन 2 टाइम सेव हो गया, इसीलिए ये नीचे तक नहीं गया, नहीं तो बाकी में प्रोसेस दोनों में सेम ही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाले की तरफ हम बढ़ते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है आपका, 5p² - 25p + 20। इस टाइप का क्वेश्चन आपने उसमें भी देखा है, तो इस वाले में भी आपके फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। फैक्टराइजेशन क्या होंगे आपके, कर लेते हैं, तो इसमें हम नॉर्मली कर लेते हैं, वही वाला प्रोसेस हमारा, 5p² - 25p
प्लस में 20, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। इसको कहाँ लिख लेंगे, डिवाइड में, p-1, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाती है तो एक लाइन में आ नहीं पाता, तो हमारे ऊपर नीचे मिसमैच हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 5p² और 25 को किस तरह से डिवाइड करेंगे, चलो कर लेते हैं। तो 5p² एज इट इज़ रहेगा, 25 को लिखेंगे हम माइनस का 5p और माइनस का 20p, दोनों को प्लस करेंगे 25 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे 25 जा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 20, ब्रैकेट क्लोज। नीचे आपका p-1 है ही सही। अब वही इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5p कॉमन आ जाएगा पहले वाले में, अंदर बचेगा आपका p-1, यहाँ माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, इन दोनों में से आ जाएगा आपका 20 कॉमन, तो क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस, 20 कैंसिल, क्या बचेगा p, माइनस प्लस माइनस, और ये 1 टाइम, ठीक है। ये ब्रैकेट आपका बड़ा वाला लगा देते हैं ताकि ये आपको समझ में आ जाए। p-1 एज इट इज़ रहेगा आपका, p-1 और p-1 दोनों में है, तो आप p-1 यहाँ पर लिख लेंगे। 5p बचा आपका यहाँ पर और इधर -20, ठीक है। नीचे क्या है आपका p-1, ठीक है। इस तरह से हम इसको यहाँ तक कर लेंगे। अब आगे इसमें क्या आएगा, p-1 से p-1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपका 5p-20, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 5p-20 ब्रैकेट में। ये भी आंसर आपका करेक्ट है और नहीं, तो देखिए इन दोनों में से कॉमन आ रहा है आपका 5, तो आप 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 5 से 5 गया, 5 4 जा 20, तो आपका आ जाएगा 5 ब्रैकेट में p-4। ये आंसर भी आपका करेक्ट है, दोनों ही अपनी जगह सही है। आप ये भी लिख के आ सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, दोनों ही आंसर आपके करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ वाला आपका, 4yz z² + 6z + -16 है ना, डिवाइड में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आप सेम प्रोसीजर करेंगे, 4yz लिख लीजिए आप पहले, ठीक, ब्रैकेट के अंदर z² + 6z - 16 क्लोज, डिवाइड की जगह डिवाइड लगा देते हैं। क्या है आपका 2yz+, ठीक। अब 4yz का तो कुछ नहीं कर सकते, अंदर वाले का फ्रैक्शन खोल लेते हैं, तो क्या करेंगे 4yz ब्रैकेट में, इसको जब हम ओपन करेंगे तो z² आपका एज इट इज़ रहेगा, फिर क्या आ जाएगा आपका माइनस का 2z प्लस का 8z और -16 एज इट इज़, ठीक है। 8 में से 2 जाएगा आपका 6 बचेगा, प्लस का बड़ा है प्लस रहेगा, 8 2 जा 16, ठीक है। नीचे आपका क्या चल रहा है वो लिख देते हैं, 2y ब्रैकेट में z + 8, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम, 4yz आपका एज इट इज़, बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, दोनों में से कॉमन क्या जाएगा आपका z, अंदर बचेगा आपका z -2, ठीक है, ये z -2 प्लस रहेगा आपका 8 आ जाएगा कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा z -8 2 जा 16 ब्रैकेट क्लोज। नीचे क्या हो जाएगा आपका वही जो चल रहा है 2yz + 8, ठीक है। 4yz एज इट इज़ रहेगा आपका, z -2 और z -2 कॉमन आ जाएगा तो z -2 रहेगा आपका, z और प्लस में 8 रह जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में ऐसे रहेंगे और ये बड़ा ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, ठीक है। नीचे आपका क्या है 2y ब्रैकेट में z + 8, ये तीनों मल्टीप्लाई में हैं और ये 1 2 3 और ये दोनों में मल्टीप्लाई में, तो z + 8 से z + 8 कैंसिल, y से y कैंसिल और 2 से ये 4, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो यहाँ पर 2 और z बचा आपका, लिख लेते हैं 2z ब्रैकेट में क्या बचा z -2, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आता आपका। नीचे यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, तो 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1, डिवाइड में 1 लिखेंगे, अगली स्टेप में उसको हटाएंगे, कोई सेंस नहीं है, तो इसी को आंसर हम मान लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका 2z ब्रैकेट में z -2, यही आपका हो जाएगा आंसर। आइए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, 5th वाला, 5pq है ना, ब्रैकेट में p² - q², यही दिया हुआ है आपका। क्या दिया है 5pq ब्रैकेट में p² - q², डिवाइड 2p + p + q। इसको देख के कुछ याद आ रहा, a² - b² है ना, वही वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे। तो पहले इसको एक बार लिख लेते हैं, 5pq ब्रैकेट में p² - q², ठीक, ब्रैकेट क्लोज। नीचे क्या है आपका 2p p + q। अब देखिए इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, अगर फॉर्मूला से हो रहा है तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा ना आपका, तो वो कर लेते हैं हम। 5pq p² - q² मतलब a² - b², तो a - b और a + b मतलब p - q और p + q, ये 2 फॉर्मेट में हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट ओपन, ठीक है। नीचे क्या रहेगा आपका 2p ब्रैकेट में p + q। अब देखिए 1 2 और ये ब्रैकेट 3, 1 2 3 और ये ब्रैकेट 4, ये 5, तो p + q से p + q कैंसिल, p से p कैंसिल। अब 5 और 2 तो कैंसिल हो नहीं रहे हैं तो इनको छोड़ देते हैं, तो यहाँ बचा 5, यहाँ बचा q, तो आपका हो जाएगा 5q और अंदर क्या बचा p - q, ठीक। नीचे क्या बचेगा आपका 2,
यही हो जाएगा आपका आंसर। अब कुछ हो नहीं सकता, तो बस यही आंसर आपका। नेक्स्ट वाला क्या है आपका, सिक्स्थ वाला देख लेते हैं। 12xy है आपका, ये वाला देखिए। अब समझना आप, हम चाहें तो एक और स्टेप बढ़ा सकते हैं, नहीं तो इसी स्टेप में कर लेते थोड़ा सा हेल्प। 9x² माइनस 16y², इस तरह के क्वेश्चन देखे थे आपने। ये जो x का स्क्वायर है 9 का तो नहीं है, तो हम इसको a² माइनस b² के फॉर्मेट में अरेंज करेंगे। तो जब इसको a² माइनस b² के फॉर्मेट में अरेंज करेंगे तो हमने सीखा था कि 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 3 का स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इसको क्या लिखूँगा, 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, किसको, 9 को मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर, और ये x का स्क्वायर, तो मतलब 3 और x का होल स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस। 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 का स्क्वायर, और 4 और y का स्क्वायर रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4y का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट बड़ा क्लोज। इन दोनों की जगह मैंने इन दोनों को लिख दिया है। अब ये पूरा a का स्क्वायर और b का स्क्वायर टाइप हो गया। अब डिवाइड की जगह डिवाइड वाला लाइन कर लीजिए पहले। 4xy आपका एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट में क्या है आपका 3x प्लस 4y। ठीक है, 12xy लिख लीजिए आप नीचे, a² माइनस b²। अब देखिए a की जगह पूरा 3x है और b की जगह पूरा 4y है, तो लिख लेते हैं इसको। 3x मतलब a माइनस by मतलब 4y मतलब b। ठीक है, फिर 3x प्लस 4y, ये हो गया आपका a माइनस b, a प्लस b। जहाँ a है उसकी जगह ये, b की जगह ये। नीचे क्या हो जाएगा आपका, जो चल रहा है आपका 4xy 3x प्लस 4y। ठीक है, अब हमने इनको ओपन कर लिया है, देख लेते हैं। 1 2 3, ये पूरा 4, ये पूरा 5, 1 2 3, ये पूरा 4। 3x प्लस 4y से 3x प्लस 4y कैंसिल। ठीक, xy से xy कैंसिल, वही x से x, y से y, 1 टर्म। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा आपका 3, xy सब कैंसिल हो गया, क्या बचा 3x प्लस माइनस 4y। ठीक, नीचे 1 1 1, तो नीचे लिखेंगे 1, फिर उसको हटाएंगे बाद में अगले स्टेप में, तो यही इसको आंसर हम मान लेते हैं। तो 3 ब्रैकेट में 3x माइनस 4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, 7 वाले की तरफ। 7 और हमारा लास्ट क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम क्या लिखा है। 39y³ 39y³, 50y² माइनस 98। क्या 50 किसी का स्क्वायर होता है, जी नहीं। तो हम इसमें इसी टर्म में कॉमन ले सकता हूँ, जी हाँ। तो दोनों में मेरा 2 का डिवाइड जा सकता है, तो मैं क्या ले लूँगा कॉमन में 2। ठीक है, इनटू लगा लेता हूँ। 2 जब इन दोनों में से कॉमन आएगा तो 2 का डिवाइड 50 में जाएगा, तो ये हाफ हो जाएगा, मतलब 25y² एज इट इज़, माइनस 2 का 98 में देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, 49। डिवाइड की जगह मैं डिवाइड वाला लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक, नीचे क्या रहेगा मेरा 26y², अंदर मेरा है 5y प्लस 7। 39y³ में एज इट इज़ लिख देता हूँ अभी, इनटू में मेरा 2 चल ही रहा है। इस ब्रैकेट वाले को समझते हैं, 25 और y², तो इसको a² माइनस b² के फॉर्मेट में जमाते हैं। अब 25 किसका होता है, 5 का, तो लिख लेंगे 5y और होल स्क्वायर। 5 का 25 होता है ना, तो y का स्क्वायर ही सही, माइनस 49 किसका होता है, 7 का, और ये ब्रैकेट क्लोज। डिवाइड में क्या चल रहा है आपका, वो लिख लेते हैं 26y² 5y प्लस 7। ठीक है, 39 आपका एज इट इज़ है, इनटू में 2, a² माइनस b², तो a² माइनस b², तो a की जगह 5y, b की जगह 7, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 5y माइनस 7 a माइनस b, और 5y प्लस 7 a प्लस b। a और b की जगह मैंने उनकी वैल्यूज पुट कर दी है। नीचे क्या है आपका 26y², अंदर क्या है आपका 5y प्लस 7। अब देखिए ये पूरा 26 आपका मल्टीप्लाई में है, y आपका है ये है, और ये आपको पता ही ऊपर कौन कौन है, 5y प्लस 7 से 5y प्लस 7 गया। ठीक है, अब 26 आपका 13 के टेबल में आता है, 39 भी, तो देखिए 13 2 जा 26, 13 3 जा 39। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 भी कैंसिल 1 टाइम, है ना। ऊपर क्या बचा आपका 3y³ लिख देते हैं अभी कुछ देर के लिए, है ना, 3y³। ये क्या बचा आपका ब्रैकेट में, अब 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं होता, अंदर क्या बचा आपका 5y माइनस 7। नीचे देखिए 2 2 सब कैंसिल हो चुका है, इधर सिर्फ क्या बचा y² लिख लीजिए। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, यहाँ पर आपका 3y³ है, तो y² भी कैंसिल होगा, इसमें मल्टीप्लाई में है, तो आपके क्या हो जाएगा 3y³ में से y² जाएगा, आपका क्या बचेगा y1। देखिए 2 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, अंदर क्या हो जाएगा आपका 5y माइनस 7। यही आपका हो जाएगा इसमें आंसर। ओके, इसी के साथ ये वाले क्वेश्चन हमारे होते हैं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू एवरीवन। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और मैथमेटिक्स में आगे बढ़ते रहिए।